जी बेटा जी, जय श्री कृष्णा। देखिएगा जनाब, आपकी 12.1 कंप्लीट हो गई थी। आज 12.2 करते हैं। ठीक है भाई। तो इस चैप्टर को करने से पहले मैं आपको 2-3 मंत्र दूंगा, वो आपको याद रखना है भाई। देखो फॉर्मूले, मंत्र का मतलब फॉर्मूले होता है। हमारी हमारी लाइन में मंत्र का मतलब फॉर्मूले होता है भाई। देखो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, जो आपको बचपन से याद कराया गया है। ठीक है भाई। क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब आपको ऐसे याद नहीं रखना। आपसे पूछा जाता था बचपन में ए प्लस बी का होल स्क्वायर बोलो, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो अब आपको उल्टा याद रखना है। इसको देख के आपको ये बनाना है भाई। इस आपके सामने आ जाए ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसका मतलब ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया। ठीक है भाई। दूसरा देखो आप लोग, जैसे मान लेते हैं ये हो गया ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर। आगे बात में, तो आज का ये जो पहला पर्सन है इसी दो फॉर्मूले पे होगा, और जिसका इसका पहला पर्सन, ये पर्सन इसके आधार पे है, और इसका ये जो दूसरा पर्सन है, जो पहला पर्सन है वो इस फॉर्मूले से होगा, दूसरा पर्सन इस फॉर्मूले से होगा। तो आप देख रहे हो ये ए स्क्वायर हो रहा है, ये हो गया बेटा बी स्क्वायर। 16 को क्या लिख सकते हो बेटा? 4 स्क्वायर। तो ए स्क्वायर हो गया बेटा बी स्क्वायर हो गया, और इसको तोड़ के ऐसे लिखना पड़ेगा आपको आगे बस में, तब जाके बात बनेगी। पहले आप इसको नोट कर लिए जाए। ठीक है। तो ये दो फॉर्मूले हैं जो आपको अच्छे से आना चाहिए भाई। तन मन धन, है ना, सही ढंग से आना चाहिए आपके सामने ये दो फॉर्मूले। देखो भाई, अब इसको कर लेते हैं। तो बेटा जी, अब आपको लग रहा होगा ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर है ये, ए स्क्वायर। अब आपको फॉर्मूले में देखो, आप मुझे एक बात बताना, आप देखते हो ना बेटा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, देखते हो आप? मुझे एक बात बताना, आप ए प्लस बी का होल स्क्वायर देखते हो? फॉर्मूले को हमेशा उल्टा पकड़ने की कोशिश करो भाई। ए प्लस बी का होल स्क्वायर देखते हो क्या होता है बेटा? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये होता है ना। तो इसको बढ़ाओ, इसको बढ़ाओ तोड़ तोड़ा के। देखो ये ए स्क्वायर तो है ही है, प्लस और यहाँ पे क्या आता है? 2। यहाँ पे क्या आता है बेटा? 2। तो 8 में से 2 निकालो, और 8 है उसमें से 2 निकालो भाई, क्या हो जाएगा बेटा? 2 गुणा, है ना, 4 गुणा ए गुणा बी है। 8 में से हमेशा इसमें से देखो यहाँ पे 2 आता है ना, हमेशा 2 निकालने की कोशिश करो। जितनी भी संख्या यहाँ पे 8 है, 8 में से 2 निकालो, जो बच गया उसको छोड़ दो। प्लस बी स्क्वायर, देखो 16, 16 को क्या लिख सकते हो बेटा? 4 का स्क्वायर लिख सकते हो आप। अब मुझे एक बात बताना, इसको थोड़ा क्रम से लिख दो। ए स्क्वायर हो गया प्लस 2ab होता है ना, 2a कितना है? देखो ए है। बी का मान कितना है? देखो 2 हो गया, ए हो गया, बी का मान कितना है बेटा? 4b, है ना, तो होगा भाई। कहाँ पे है यार? कहाँ से आ गया ये बी तो था ही नहीं। एक सेकंड रुकना, देख भाई ये बी कहाँ से आ रहा है। मुझे एक बात बताना, देखो वापस देखो आप लोग। देखो बेटा जी, हमेशा आप देखो, या तो छोड़ो बीच वाली संख्या को, छोड़ो, आप तो हमेशा इस पे ध्यान दो, इस पे ध्यान दो। पहले तो आप देखो ये प्लस में है, इसका मतलब ये प्लस वाला फॉर्मूला है। तो ए स्क्वायर हो गया प्लस, ये क्या हो जाएगा बेटा? 16 को क्या लिख सकते हो बेटा? 4 का स्क्वायर हो गया। तो इसका मतलब एक का मान तो हो गया। देखो यहाँ पे फॉर्मूला मिल जाएगा, यहाँ से ए का मान उठा लो, ए प्लस बी है ना। यहाँ पे ए की जगह ए है, लेकिन बी की जगह कितना है? देखो यहाँ से, अरे यही तो मान रखा जाता है। जो ये स्क्वायर होता है उसका ये मान रख दो, और ये बी होता है वो उठा के यहाँ पे रख दो। तो ये ए तो रख दे यहाँ पे, वहां पे बी की जगह कितना है बेटा? 4। इसका मतलब ये ए प्लस 4 का होल स्क्वायर हो गया। तो ये क्या होता है बेटा? ए स्क्वायर प्लस 2 गुणा ए का मान कितना है? ए गुणा बी का मान कितना है बेटा? 4 प्लस बी स्क्वायर। अरे यही तो हो गया। अरे अब देखो, मैं आपको समझाता हूँ। अब देखो आप मुझे एक बात बताना, आप ए को स्क्वायर लिख दिया, 16 को देख के आपको लग रहा होगा ये 4 का स्क्वायर है,
है ना। तो इसका मतलब ये यहाँ से a ले लो, यहाँ पे 4 ले लो, तो a प्लस 4 का होल स्क्वायर हो गया। तो a प्लस 4 का होल स्क्वायर का मतलब हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab हो गया ना, 2ab हो गया, और 2 हो गया, ए बी हो गया प्लस बी स्क्वायर हो गया। अब देखो देखिए बेटा, अब देखो ये 4 को 2 से गुणा करोगे, इसको देखो आप 4 को 2 से गुणा करोगे 8 ही तो हो गया। तो देखो ये 8a आ गया, आ गया नहीं, देखो 8a हो गया ना, ये फॉर्मूला सही सेट। तो आप इसको ऐसे लिखोगे आप, इसका आंसर कितना आएगा बेटा, a प्लस बी, ए प्लस 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा। देखो आपको ये समझ में नहीं आया होगा, ये माइनस वाला देखो, पहले तो देखो माइनस आ रहा है, इसका मतलब ये माइनस में फॉर्मूला है। अब देखो ये पी स्क्वायर है, देखो अंदर क्या हो रहा है उसको छोड़ो, 25 को क्या लिख सकते हो बेटा, 5 स्क्वायर। तो इसका मतलब ये किसका फॉर्मूला होगा, ये होगा बेटा आपके सामने p माइनस 5 का होल स्क्वायर। और माइनस में होगा क्योंकि माइनस आ रहा है, प्लस वाला थोड़ी होगा, प्लस वाले में सारे प्लस आते हैं, तो यहाँ पे माइनस आ रहा है, तो इसलिए माइनस का फॉर्मूला होगा। ठीक है भाई, तो ये p माइनस 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा, इसका मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया। तो क्या होता है बेटा, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब इसको खोल लो बेटा, खोलोगे a स्क्वायर, a का मान कितना है देखो, a की जगह तो आपको p लिखना है और b की जगह कितना लिखना है बेटा, 5। a स्क्वायर मतलब p का स्क्वायर माइनस 2 गुणा a की जगह कितना लिखना है आपको, p गुणा b की जगह कितना लिखना है बेटा, 5 प्लस बी स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। अब मुझे एक बात बताना, p का स्क्वायर आ गया। अब देखो आप इसको सोल्व करो, आप माइनस तो है ही, 2 को 5 से करोगे तो 10 और p हो गया, ये फॉर्मूला सेटिस्फाई हो गया। तो इसका आंसर कितना आया बेटा, p माइनस 5 का होल स्क्वायर। आगे होगी बात समझ में, ठीक है भाई। अरे नहीं भी आई है ना तो घबराने की आवश्यकता नहीं, अगले 2 सवाल देखो और आ जाएगा। ठीक है, एक तो घबराते हो आप। अब मुझे एक बात बताना बेटा, अब आप देखो यहाँ पे 25 है, यहाँ पे 9 है, 25 को देख के आप लिख सकते हो ना बेटा 5 का स्क्वायर और m का स्क्वायर। अरे 30 m को चलने दो, अभी तक ऐसे चलने दो, इसको क्या लिख सकते हो आप, 3 का स्क्वायर। अब देखो ये 5 का भी स्क्वायर है और m का भी स्क्वायर है, तो आप इसको होल स्क्वायर लिख सकते हो बेटा, 5m स्क्वायर प्लस 30m प्लस 3 का स्क्वायर। इसका मतलब ये किसका फॉर्मूला बना है बेटा, 5m प्लस 3, 5m प्लस 3 का होल स्क्वायर बना है ये, क्योंकि प्लस में आ रहा है तो इसलिए a प्लस बी का होल स्क्वायर बना बेटा, a प्लस बी का होल स्क्वायर बना है आपके सामने। और वो क्या होता है बेटा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अरे होता है ना, अरे पता चल गया होगा ये यहाँ से, अरे यहाँ से पता कर सकते हो, देखो a और b का ही तो मान पता करना है, और a का मान कहाँ से होगा, a स्क्वायर, जो यहाँ पे स्क्वायर आ रहा है, b का मान कहाँ से होगा, जो लास्ट में स्क्वायर आ रहा है। तो यहाँ पे a की जगह तो 5m है, देखो फॉर्मूला खोल लो, a की जगह बेटा 5m है, b की जगह कितना है, 3 है, तो a स्क्वायर मतलब 5m का होल स्क्वायर प्लस 2 गुणा a, एक का मान कितना है, 5m, 5m गुणा b का मान कितना है बेटा, 3 प्लस बी स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर। तो आप बेटा नीचे से आप ऊपर चलना है तो आसानी रहेगी। आप देखो, अब आपको पता चल गया होगा 5m का, देखो 5 का स्क्वायर 25m स्क्वायर हो गया। आप इसको गुणा करोगे, देखो 2 को 5 से किया 10, 10 को 3 से करोगे 30 हो गया नहीं। तो ये किसका फॉर्मूला हो गया बेटा आपके सामने, इसका आंसर क्या आएगा बेटा, 5 प्लस 5m प्लस 3 का होल स्क्वायर का इसका आंसर आएगा। ठीक है भाई। अब देखो भाई यहाँ पे प्लस है, बेस बात खत्म। देखो स्क्वायर स्क्वायर वाले को देखो आप, तो गुण 50 को क्या लिख सकते हो बेटा, 7 और y इसका होल स्क्वायर लिख सकते हो, क्योंकि 7 का स्क्वायर करोगे गुण 50 और y का स्क्वायर करोगे y स्क्वायर हो गया, है ना। ऐसे भी लिख सकते हो भाई। अरे आप देख सकते हो गुण 50 को देख के लग रहा होगा ये 7 का स्क्वायर है, y स्क्वायर, बीच वाले को छेड़ो मत आप, ऑटोमेटिक हो जाएगा। 36 को क्या लिख सकते हो बेटा, 6 का स्क्वायर और z का स्क्वायर। देखो ये 7y दोनों के ऊपर क्या है, होल स्क्वायर है, अरे गाते क्या है, सेम है, तो होल पावर लगा सकते हो बेटा, 83y z प्लस 6z का होल स्क्वायर। अब मुझे एक बात बताओ किसका फॉर्मूला बना है, ये प्लस में है, अरे प्लस में है इसका मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर बना है ना ये,
क्या होता है ए स्क्वायर प्लस प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब मुझे एक बात बताना, ए और बी देखो, ए का मान देखो यहां से, यहाँ पे ए और बी का मान पता चल जाए तो हम फॉर्मूला बना सकते हैं। तो ए का मान तो कितना है बेटा, आपके सामने है ये 7y, प्लस बी का मान कितना है बेटा 6z, इसका होल स्क्वायर है ये। अरे एक की जगह तो है बेटा, मैं इसको, क्या हो गया, अब मुझे एक बात बताना बेटा, देखो यहां से पता चल गया ए और बी का मान पता चल जाए तो हम फॉर्मूला बना सकते हैं। एक की जगह रख देते हैं और बी की जगह मान रख देते हैं। ए की जगह हम रख दिए 7y और बी की जगह रख दिया हमने 6z। तो ये 7y प्लस 6z का होल स्क्वायर है। तो इसका मतलब क्या हो गया, एक की जगह तो बेटा 7y मान आ गया, एक का मान तो ये आ गया और बी का मान ये आ गया, एक का स्क्वायर मतलब 7y का होल स्क्वायर गुणा 2ab, 2 गुणा ए कितना है बेटा 7y गुणा बी कितना है बेटा 6z प्लस बी का स्क्वायर मतलब 6z का होल स्क्वायर हो गया है। अब आप देख सकते हो 7 का स्क्वायर करोगे तो गुण 50 हुआ, ये हो गया। अब देखो, आप देखो ये 6 7 तो 42, देखो ये हो गया 84 हो गया ना। देखो आप मुझे एक बार बताना, 84 हो गया, 6 7 तो 42, 42 को 2 से गुणा करोगे 84 YZ हो गया, और 6 देखो यहाँ पे आ गया आपके सामने, आ गया आपके सामने, क्या है यार 6Z का होल स्क्वायर आ गया यहाँ पे। ठीक है भाई, तो ये आपके सामने किसका आंसर आया, इसका फॉर्मूला देखो, ये किसका फॉर्मूला बनाया, ये इसका फॉर्मूला बनाया आपके सामने 7y प्लस 6z का होल स्क्वायर। तो इसका आंसर ये आ जाएगा। ठीक है भाई, ऐसे होगा ये। ठीक है भाई, तो इसको उतारने की कोशिश करो, फिर हम आगे चलते हैं भाई। देखो देखिए अगला सवाल देखो, देखो माइनस देखा आपने, माइनस देखा, इसका मतलब ये माइनस वाला फॉर्मूला है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला है। क्या होता है बेटा, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। हमें तो ए और बी का मान चाहिए, ताकि हम यहाँ पे रख दे, फॉर्मूला बन जाए ए और बी का मान चाहिए। तो ए और बी कहाँ से आएगा, ये स्क्वायर से आएगा। देखो 4 को क्या लिख सकते हो आप, 2 स्क्वायर और एक्स स्क्वायर है, बीच वाले को तो आप तो छेड़ो मत, इस 4 को क्या लिख सकते हो बेटा, 2 का स्क्वायर लिख सकते हो आप। देखो ये दोनों को ऊपर स्क्वायर है तो आप होल स्क्वायर लिख सकते हो यहाँ पे, माइनस 8x प्लस 8x प्लस 2 का स्क्वायर। अब मुझे एक बात बताना, ए का मान पता चल गया क्या, ये रहा, बी का मान पता चल गया कि ये रहा, इसका मतलब ये किसका फॉर्मूला हो गया 2x, यहाँ पे माइनस आ रहा है ना, देखो ए और बी की जगह मान रख दो, माइनस बी का मान कितना आया बेटा 2, ये 2x माइनस 2 का होल स्क्वायर है बेटा, 2x माइनस 2 का होल स्क्वायर है। तो ए की जगह तो ये हो गया और बी की जगह ये हो गया। देखो आप, तो ए स्क्वायर का मतलब हो गया बेटा 2x का होल स्क्वायर माइनस 2ab, 2 गुणा ए का मान कितना है 2x गुणा बी का मान कितना है बेटा 2, यही तो है 2 ही तो है बी का मान, प्लस बी स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर। अब देखो आप 2x का होल स्क्वायर करोगे, 2 का स्क्वायर करोगे तो 4x स्क्वायर हो गया। अब आप इसको देखो, ये 8 हो गया, देखो 2 2 2 8x हो गया और प्लस 2 का स्क्वायर 4 हो गया। तो ये किसका फॉर्मूला हो गया बेटा, इसका आंसर क्या आएगा आपके सामने, ये आएगा 2x माइनस 2 का होल स्क्वायर हो गया है। ठीक है, वो पूछेगा ही भाई ये सवाल है, ये किसका फॉर्मूला बन रहा है, तो ये बन रहा है बेटा 2x माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब देखो माइनस को देख के आपको पक्का पता चल गया भाई ये माइनस का फॉर्मूला है, किसका है, माइनस वाला फॉर्मूला है। ठीक है भाई, इसको मैं थोड़ी देर के लिए मिटा दूं, आपने उतार लिया होगा भाई, रब कर दूं भाई, कर दिया जाए, तो भाई मैं रब कर देता हूँ इसको। माइनस को देख के पता लग गया होगा ये माइनस वाला फॉर्मूला है, और माइनस वाला फॉर्मूला क्या होता है याद है क्या, ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है ये। तो ये होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही तो होता है। तो हमें तो देखो यहाँ पे ये फॉर्मूला बनाने के लिए देखो वो दे रखा है, और हमें ये बनाना है, ये बनाने के लिए आपको ए और बी का ही तो मान चाहिए, और ए और बी का मान कहाँ से आएगा, देखो ये स्क्वायर वाले पार्ट है ना, स्क्वायर वाले पार्ट यहाँ से आ जाएगा,
ये देखो एक तो ए और बी यहाँ से आएगा, लेकिन 88 को आपको तोड़ना पड़ेगा। क्यों तोड़े आप? तो आप ए और बी का मान नहीं चाहिए तो स्क्वायर वाला पार्ट ले लो। ये 121 है, 121 का मतलब हो गया ये 11 का स्क्वायर हो गया, बी स्क्वायर हो गया माइनस 88। देखो ये बीच वाला है, बीच वाले से आप ए और बी का मान निकालोगे तो निकलेगा नहीं, हार्ड पड़ जाएगा। 16 को क्या लिख सकते हो बेटा? 4 का स्क्वायर सी स्क्वायर। तो आप इसको होल स्क्वायर लिख सकते हो बेटा, 11 बी का होल स्क्वायर, क्योंकि दोनों के ऊपर स्क्वायर है, होल स्क्वायर लगा सकते हो। 18 88 बी सी प्लस इसका भी आप होल स्क्वायर लिख सकते हो। अब देखो हमें ए और बी का मान पता चल गया। ए का मान तो कितना है, ये रहा 11 बी, और बी का मान कितना है 4 सी। देखो 11 बी, देखो माइनस आ रहा है, माइनस बी का मान कितना है बेटा 4 सी। इसका मतलब ये किसका होल स्क्वायर फॉर्मूला बन गया बेटा? 11 बी माइनस 4 सी का होल स्क्वायर बन गया। इसका मतलब क्या होगा बेटा? ए स्क्वायर का देखो ए का मान कितना गया 11 बी, और बी का मान कितना गया बेटा 4 सी, 4 सी आ गया ना। तो ए स्क्वायर मतलब 11 बी का होल स्क्वायर माइनस 2 ए बी, 2 गुणा ए कितना है बेटा 11 बी, गुणा 2 गुणा ए गुणा बी, बी का मान कितना है 4 सी, प्लस बी स्क्वायर, बी का मान कितना है बेटा 4 सी का स्क्वायर। अब देख सकते हो बेटा पता चल रहा है 11 का स्क्वायर करोगे तो 121 और बी स्क्वायर आ गया ये। अब देखो आप ये 88 हो रहा है, देखो आप ये देखो 88 तो हो रहा है, ये ऑटोमेटिक टूट गया बेटा, ये ऑटोमेटिक टूट गया। आपने ये पता कर लिया, इसको वापस खोला तो ये ऑटोमेटिक टूट गया 88। देखो ऑटोमेटिक टूट गया, नहीं 2 को 11 से करोगे 22, 22 जो कितना होता है 88 तो होता है, आगे बात नहीं। तो इसका आंसर क्या आएगा बेटा? इसका आंसर आएगा ये 11 बी माइनस 4 सी का होल स्क्वायर है। ठीक है भाई, अब आप इसको नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। लो चले क्या? बता देना भाई, आवाज कभी कभार बंद हो जाती है। देखो इस सवाल को करने में बहुत प्यारा सवाल है। पहले तो आप देखो ये फॉर्मूला दे रखा है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर है ये, देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर है। पहले तो इसको खोलना पड़ेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, हाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, है ना। तो इसको खोल लेते हैं। ए स्क्वायर का मतलब हो गया, देखो यहाँ पे, अरे बेटा ये फॉर्मूला दे रखा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए प्लस बी स्क्वायर का मतलब ए स्क्वायर, ए का मतलब देखो ए का मान तो एल है, तो एल स्क्वायर गुणा 2 गुणा ए का मान एल गुणा बी का मान कितना है बेटा एम, प्लस बी का स्क्वायर का मतलब हो गया बेटा एम का स्क्वायर माइनस 4l एम। अब मुझे एक बात बताना बेटा, एल स्क्वायर हो गया, ये कितना हो गया 2lm प्लस एम स्क्वायर माइनस 4lm। अब मुझे एक बात बताना बेटा, मैं आपको कुछ दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। ये आपको देख रहे हो, ये दोनों एक भाई भाई लग रहे हैं। तो अब मुझे एक बात बताना, इसको पास में लेके आ जाऊं मैं, अगर पास में लेके आ जाऊं क्या इसको 4lm को प्लस एम स्क्वायर। अब मुझे एक बात बताना बेटा, अगर आप दो में से देखो, आप ये देखो, आप दो में से 4 घटाओगे, देखो 2lm है उसमें से 4lm घटाओगे, है ना। तो 2 में से 4 घटाते हो तो माइनस में आएगा, जाहिर सी बात है। अरे छोटी में से बड़ी संख्या घटाओगे भाई, 2 में से 4 घटाओगे तो माइनस का 2 ही तो आएगा, है ना। तो इसलिए यहाँ पे माइनस का 2lm हो गया। देखो 2lm में से 4lm जाएगा तो माइनस का 2lm हो गया प्लस एम स्क्वायर। अब मुझे एक बात बताना, आप ही बताओगे बहुत प्यार से। आपने अभी अभी इसका एल प्लस एम का होल स्क्वायर खोला है, देखो एल प्लस एम का होल स्क्वायर खोला आपने, क्या खोला आपने? एल स्क्वायर प्लस 2lm प्लस एम स्क्वायर, यही तो खोला है। देखो ये रहा, देखो भाई आपने अभी भी एल प्लस एम का होल स्क्वायर खोला है, यही तो खोला है, और यही तो खोला है ना आपने, दिखाई दे रहा है एल स्क्वायर प्लस 2lm प्लस एम स्क्वायर। लेकिन जो आपका आंसर आ रहा है ये यहाँ पे माइनस है केवल, देखो एल स्क्वायर माइनस 2lm प्लस एम स्क्वायर। अरे बेटा ये एल प्लस एम का होल स्क्वायर है, तो ये बताओ यहाँ पे माइनस आ रहा है, तो इसका मतलब ये एल माइनस एम का होल स्क्वायर हो गया।
और जाहिर सी बात है आप इसका और इसका कंपैरिजन करो। देखो आप इसका और इसका कंपैरिजन करना एक बार, तो यहाँ पे देखो प्लस आ रहा था और यहाँ पे माइनस आ गया। इसका मतलब ये कौन सा फॉर्मूला बन गया बेटा, ये एल माइनस एम का फॉर्मूला बन गया। अरे ये ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर हो गया ना, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया ना ये फॉर्मूला। आगे बात में तो ऐसे थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा भाई। ठीक है भाई, पहले तो हमने इस फॉर्मूले को खोला ए प्लस बी के होल स्क्वायर से, तो आपने खोला खोल दिया, लेकिन ये जो चार अलम घटाओगे तो ये बेटा ये प्लस का आ रहा था तो इसको माइनस का बना दिया बेस। देखो यहाँ पे ये प्लस का आ रहा था टू अलम, इसको इसने क्या कर दिया, दो में से चार घटा के, देखो माइनस का चार चल रहा है ना, इसमें से दो में से चार घटा दिया तो ये माइनस में हो गया। ये प्लस का दो चल रहा था ये माइनस में आ गया, इसका मतलब ये प्लस का फॉर्मूला चल रहा था आगे जाके ये माइनस में बन गया। ठीक है भाई, क्योंकि चार घटाने पर। अब आप इसको नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं भाई। देखो चलिए क्या, हमेशा फॉर्मूला तो आपने ए स्क्वायर, देखो मैं आपको बताता हूँ बेटा, हमेशा फॉर्मूला तो आपने ये देखा होगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे बेटा पावर दो ही आती है। पहली बात है ये प्लस में है तो प्लस वाला फॉर्मूला बनेगा। यहाँ पे पावर में दो ही आती है, घात कितनी आती है, ए और बी की घात कितनी आती है बेटा, दो ही आती है। तो यहाँ पे तो चार घात है, तो चार को आप तोड़ सकते हो बेटा, अरे चार को आप तोड़ सकते हो ऐसे, पावर के ऊपर पावर होती है तो क्या हो जाती है बेटा, गुणा हो जाती है। तो हमने चार को तोड़ दिया, चार को क्या कर दिया बेटा, ऐसे तोड़ दो पहले तो बेटा घात चार है, इसको क्या ले सकते हो बेटा, दो गुणा दो ले सकते हो, प्लस दो ए स्क्वायर बी स्क्वायर। यहाँ पे भी घात चार है तो इसको दो गुणा दो लिख दो। ठीक है भाई, अब देखो देखिए, अब हमें तो घात दो ही चाहिए ना भाई, घात तो दो ही चाहिए हमें, तो ये इस दो का क्या करे, इसको बाहर निकाल दो कोष्टक के बाहर, प्लस टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो देखो घात तो हमें दो ही चाहिए ना, देखो यही तो चाहिए हमें, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर ही तो चाहिए आगे बस में। तो जो एक्स्ट्रा घात आ रही है तो इसको हम क्या करेंगे बेटा, कोष्टक के बाहर लिख देंगे। अब आप बताओ किसका फॉर्मूला बन गया। तो अब फॉर्मूला बनने के लिए आप तो ए और बी का मान पहचानना है। ए का मान कितना है, देखो कोष्टक के अंदर जो आ रहा है, ए का मान है बेटा ए स्क्वायर है, प्लस प्लस बी का मान कितना है बेटा, बी स्क्वायर आया है, बी स्क्वायर आया है आगे बस में। तो इसका मतलब ये किसका फॉर्मूला हो गया बेटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर का फॉर्मूला हो गया। इसका मतलब ए की जगह तो ए स्क्वायर आया है और बी की जगह कितना आया बेटा, बी स्क्वायर आया है, इसका फॉर्मूला हो गया बेटा आगे बस में। अब देखो आप इस फॉर्मूले को आप खोलोगे बेटा, ए स्क्वायर ए का स्क्वायर करना है, ए कितना है बेटा, ये है, आपको स्क्वायर करना है, ये तो बोल रहा है। अरे एक की जगह बेटा, एक की जगह कितना मान आया, देखो एक की जगह आया ए स्क्वायर, अरे एक की जगह कितना मान है ए स्क्वायर, तो इस एक की जगह हम ए स्क्वायर लिखेंगे, फिर इसका स्क्वायर करेंगे। यहाँ पे देखो दो गुणा ए का मान कितना है, देखो आप ए स्क्वायर है, गुणा बी का मान कितना है, देखो बेटा बी स्क्वायर है, सर बी स्क्वायर, बी पहले तो बी का मान लिखो, बी का मान कितना है बेटा, बी स्क्वायर है, और अब इसका स्क्वायर करो, हो गया फॉर्मूला। देखो घात के ऊपर घात है तो गुणा हो जाती है, तो एक की पावर चार आ गई, अंदर वाला सेम आ रहा है, बी की घात भी कितनी आएगी बेटा, चार आ गई। तो इसका आंसर कितना आएगा बेटा, ये आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का ये होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है भाई, इसका आंसर ये आ जाएगा। अब आप इसको नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़ेंगे भाई। ऊपर चल रहा है मामला, देखो देखिए, हाँ गुणनखंड कीजिए। देखो देखिए, पहले तो मैंने आपको इस पर्सन में मैंने आपको दो मंत्र दिए थे जो हमने अच्छे प्रकार से सीखे थे। अब मैं आपको एक और मंत्र दे रहा हूँ, ठीक है भाई। देखो एक ही मंत्र, अगर आपके सामने आ जाए ए स्क्वायर उत्तरी, अगर आपके सामने आ जाए बेटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसका फॉर्मूला होता है बेटा, एक बार तो आपको प्लस में लिखना होता है ए प्लस बी और एक बार माइनस में लिखना होता है आगे बस में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर।
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक बार तो आपको प्लस में लिखना होता है और एक बार माइनस में। जरूरी नहीं प्लस वाले को पहले लिखो, आप माइनस वाले को पहले भी लिख सकते हो, प्लस वाले को आप बाद में लिख सकते हो, बात एक ही है। हाँ, ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला पूछे आपसे, देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला पूछे तो आपको दोनों को एक बार तो जोड़ना है, एक बार घटाना है। देखो एक बार तो दोनों को जोड़ दिया और एक बार घटा दिया आपने, ठीक है भाई। तो ये फॉर्मूला याद रखोगे आप, रखोगे ना, अरे प्रॉमिस। तो वही बात है, देखो आप एक बात बताना, सवाल आपके सामने ये सवाल है, देखो आपके सामने सवाल है 4p का स्क्वायर माइनस 9 स्क्वायर। अब मुझे एक बात बताना, 4 को देख के आपको लग रहा होगा ये 2 का स्क्वायर है, p स्क्वायर हो गया, माइनस 3, 9 को देख के आपको लग रहा होगा ये 3 का स्क्वायर है बेटा, q स्क्वायर है। देखो दोनों के ऊपर स्क्वायर है तो आप होल स्क्वायर लगा सकते हो, 3 q का स्क्वायर। तो अब मुझे एक बात बताना, फॉर्मूला बन गया बेटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखो ए का स्क्वायर है और बी का स्क्वायर है, अरे यही तो फॉर्मूला बना है। हाँ तो क्या होता है बेटा, एक बार तो दोनों को जोड़ दो और एक बार दोनों को घटा दिया जाए, है ना। तो हम एक बार ही तो दोनों को जोड़ेंगे, दोनों को जोड़ने का मतलब 2p प्लस 3q, 2p प्लस 3q। एक बार ही तो दोनों प्राणियों को जोड़ दिया हमने, देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो एक बार ही तो दोनों को जोड़ दिया और एक बार दोनों को घटा देंगे, ठीक है। हमेशा अगले वाले में से पिछले वाला घटाओगे आप, इसका आंसर ये होगा। आगे बात सुन में, एक कांतिलाल है 63। अब देखो 63 तो किसी का, इसको उतार लिया ना आपने, देखो नोट कर लिया ना आपने, तो मैं मिटा देता हूं इसको। 63 आपको कुछ भी नहीं आ रहा है, याद आ रहा है क्या, नहीं आ रहा। लेकिन आप देखो 63 को अगर आप माइंड में सोचते हो 9 7 63, तो इसका मतलब इसमें से 7 कॉमा ले ले तो अंदर 9 बच जाएगा और 9 किसका हो जाएगा, 3 का स्क्वायर बन जाएगा, ऐसे सोचो। देखो 63 को देख के आपको लग रहा होगा, मुझे एक बात बताना, 63 है, 63 ए स्क्वायर माइनस का 112 बी स्क्वायर। आपको लग रहा होगा 9 7 तो 63 होता है, इसके अलावा 63 होता है क्या, बताओ मुझे। 9 को 7 से गुणा करते हैं तभी तो 63 आता है। अब मुझे एक बात बताना, ये हो गया 7 गुणा 9 ए स्क्वायर, इसका मतलब इसमें से 7 कॉमन ले लूं तो ये 9 3 का स्क्वायर बच जाएगा। इसका मतलब 7 कॉमन लेने के लिए इसमें भी 7 होना चाहिए, तो इसको 7 के रूप में तोड़ दो, 7 का भाग लगाओ इसमें। देखो 112 में आप 7 का भाग लगाओगे बेटा, कितनी बार गया, 7 एकम 7, कितना बच गया भाई, 4 बच गया। हाँ 6 बार ही जाएगा ना, अरे 16 7 तो 112 होता है ना भाई, 16 7 तो 112। अब आप देख रहे हो इसमें से 7 कॉमन ले लेंगे ना, आपको सीधा सीधा खाने के लिए थोड़ी देगा बेटा, हाथ फेर तो मारना ही पड़ेगा। अब आपको 63 को देखे मेरे को दिमाग में लग गया भाई ये 7 गुणा 9 होता है, अगर इसमें से 7 कॉमन ले लूं तो 9 बच जाएगा। 9 को हम क्या लिख सकते हैं बेटा, अगर मैं इसमें से 7 कॉमन ले लूं तो यहाँ पे 9 ए स्क्वायर माइनस यहाँ पे 16 बी स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब 7 तो कॉमन चल ही रहा हमारा, 9 किसका स्क्वायर होता है बेटा, 3 का स्क्वायर ए स्क्वायर ये ना, माइनस ये 16 किसका स्क्वायर होता है बेटा, 4 का स्क्वायर बी स्क्वायर, ये तो होता है। अब इसको होल स्क्वायर लिख सकते हो बेटा, तो मैं लिख रहा हूं इसको 7 ए 3 ए का होल स्क्वायर, देखो मैं लिख रहा हूं बेटा 3 ए का होल स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा बेटा, 4 बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो अब आपने देखा है ये फॉर्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फॉर्मूला लिखना तो पड़ेगा ना भाई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एक बार ही तो इन दोनों को जोड़ना है महात्माओं को और एक बार इन दोनों को घटाना है, ये करना है ना। तो हम एक बार इन दोनों को जोड़ देंगे,
3a प्लस 4b, और एक बार इनको घटा देंगे 3a माइनस 4b। तो इसका आंसर आ जाएगा आपके सामने जो इस प्रकार है। ठीक है भाई, सीधा सीधा खाने के लिए कुछ देगा नहीं। आप प्रैक्टिस करोगे ना तो ऑटोमेटिक आपको माइंड में रह जाएगा, ये सवाल आते हैं आपके दिमाग में रह जाएगा बेटा, इसमें से 7 कॉमन लेना पड़ेगा आपको। हाँ, जब आप प्रैक्टिस करोगे ना, हाँ, सवाल को देख के आपको याददाश्त आ जाएगी। देखो, ये तो आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है, ये तो 7 का स्क्वायर है, स्क्वायर है, और यहाँ पे 6 का स्क्वायर है। तो आप इसको लिख दो 7x का होल स्क्वायर लिख सकते हो, 6 का स्क्वायर। अरे लिख सकते हो ना भाई, इसको 6 का स्क्वायर लिख दो। अब मुझे ये बात ना, फॉर्मूला बन गया बेटा a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी का होल स्क्वायर का बन गया बेटा। तो एक बार ही तो आपको प्लस करना है और एक बार ही क्या करना है बेटा, माइनस। तो एक बार ही तो दोनों जोड़ देते बेटा, 7x प्लस 6, और एक बार इन दोनों को घटा देते हैं, 7x माइनस 6। आगे बस में ये देखो आप 16 को देख के लग रहा होगा किसका स्क्वायर है बेटा, 4 का स्क्वायर है, x की घात 5। देखो पहले हम कॉमन ले रहे हैं, कॉमन आ रहा है, देखो हमेशा घात सबसे छोटी घात होती है ना, वो कॉमन आती है। देखो x की घात 3 इसके भी पास है। देखो आप मुझे एक बात बताना, ये x की घात x 5 बार है, इसको मैं ऐसे लिख दूं बेटा, x 3 तो x अलग कर दूं और x 2 अलग कर दूं, ये x कितनी बार हो गए, 5 बार ही हो गए ना, माइनस 144 और x क्यूब। देखो यहाँ पे x कितनी बार थे बेटा, 5 बार ही थे। मैं इसको देख के, यहाँ पे 3 आ रहा है ना, तो यहाँ पे 5 को तोड़ दिया, 3 और 2 घात में तोड़ दिया ना भाई, 5 घात को तोड़ दिया आपने, तो x की पावर 3 कॉमन ले रहा हूं मैं बेटा। तो आपके सामने आ गया बेटा 16 एक्स स्क्वायर माइनस 144। अब मुझे एक बात बताना, 16 को देख के कुछ कुछ हो रहा है क्या, हो रहा है बेटा, ये 4 का होल स्क्वायर है, तो आप 4x का होल स्क्वायर लिख सकते हो बेटा। 16 किसका स्क्वायर है बेटा, 4 का है, और x का स्क्वायर है, इसलिए 4x का होल स्क्वायर हो गया। फिर इसको 144 को देख के आप लिख सकते हो ना बेटा 12 का स्क्वायर। तो इसका मतलब ये फॉर्मूला हो गया बेटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका मतलब एक बार प्लस और एक बार माइनस, इन दोनों मात्राओं को एक बार तो जोड़ दो आप, ये एक्स क्यूब तो बाहर चल रहा है, दोनों को जोड़ दो, 4x प्लस 12, और दोनों को घटा दो, 4x माइनस 12। चाहे तो आप इसमें से कॉमन भी ले सकते थे, लेकिन क्यों ले, चाहे तो बेटा आप कॉमन भी ले सकते थे। देखो कॉमन लेने का तरीका है, इसमें भी 4 कॉमन आ रहा है, देखो 12 में से 4 कॉमन आ जाएगा, इसको लिख सकते हो भाई 4 गुणा 3, इसको भी आप 4 गुणा 3 लिख सकते हो। देखो इस ब्रैकेट में से भी 4 कॉमन आ जाएगा और उसमें भी 4 कॉमन आ जाएगा, ठीक है, 4 कॉमन आ गया। देखो यहां से 4 कॉमन आ जाएगा तो यहाँ पे x बच गया, प्लस यहां से 4 कॉमन आ जाएगा तो यहाँ पे 3 बच गया, तो यहाँ पे 4 कॉमन आ गया तो x, और यहाँ पे माइनस का 3, तो आपके सामने हो जाएगा ये 16x क्यूब। ठीक है भाई, ये हो जाएगा। चाहे कॉमन ले सकते थे आप, शुरुआत में भी ले सकते थे बेटा, भाई आप शुरुआत में भी आप 4 कॉमन ले सकते थे, 4 कॉमन आ रहा था, ठीक है भाई, आप लास्ट में भी कॉमन ले सकते थे। चलो भाई आप इसको नोट कर लिया जाए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, अरे तुम तो रह गए भाई, अब क्या ही बताऊं मैं आपको। देखो इधर, आप लोग इधर देखो, आप वापिस समझो इसको, कॉमन लेना ही नहीं आता मतलब आपको, हद होती है ना, दूसरी क्लास के बच्चा भी नहीं करता ऐसे। देखो 16 एक्स की घात 5 है, माइनस का 144 एक्स की घात 3 है। देखो देखिए, दोनों के अंदर 4 कॉमन आ रहा है, 8 तो कॉमन ही आएगा ही नहीं, क्योंकि 8 का भाग इसमें जा रहा है क्या, देखो देखो 16 है, 16 को क्या तोड़ सकते हो, 2 तोड़ सकते हो, 4 तोड़ सकते हो, 8 तोड़ सकते हो, 16 तोड़ सकते हो। हाँ, इसे 16 में 100, एक तो एक बात बताना, 16 भी कॉमन आ रहा है ना। हाँ, आप मुझे एक बात बताओ, 16 कॉमन नहीं आ रहा क्या, देखो, अरे 16, अरे
देखो आप मुझे एक बात बताना, ये तो 16 है, यहाँ पे x की पावर 3 है, तो यहाँ पे 3 तोड़ सकते हो आप, x का क्यूब और x स्क्वायर। आपको पता है ना 16 नाम होता है 144 और x क्यूब। कॉमन लेने का मतलब है बेटा, देखो ये 16x क्यूब और 16x क्यूब कॉमन आ रहा है दोनों के अंदर, तो हमने 16x क्यूब कॉमन ले लिया, 16x क्यूब कॉमन ले लिया, तो अंदर बच गया बेटा x स्क्वायर माइनस अंदर कितना बच गया 9 बच गया ये। तो यहाँ पे हो गया एक्स स्क्वायर, 9 को क्या लिख सकते हो बेटा 3 का स्क्वायर, तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया। तो इसका मतलब एक बार ही तो आप इसको प्लस में कर दो तो x प्लस 3 हो जाएगा, और एक बार माइनस में कर दो x माइनस 3 हो जाएगा, वही तो आंसर आ रहा है। तो आप लास्ट में भी कॉमन ले सकते थे, पहले भी कॉमन ले सकते थे, ठीक है भाई। तो 16 कॉमन आ रहा था, आपको पता है 16 और 144 है, तो 144 को आप 16 बाहर निकालोगे तो 9 ही तो बचेगा भाई, ये 16 तो 16 ही आ गया। हाँ ठीक भाई, चले प्रैक्टिस करना इसकी 2-3 बार, ये तो आराम से आ जाएगा ही। हाँ भाई ये तो फॉर्मूला है सीधा सीधा, तो इसको खोलो पहले तो, a प्लस बी का होल स्क्वायर है भाई, a प्लस बी का क्या है होल स्क्वायर है, और यहाँ पे ये एक नहीं है यार, l है ये, क्या है l है, एक के हिसाब से होगा ही नहीं, ये l है, ठीक है। तो इसका मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो क्या होता है फॉर्मूला बेटा a स्क्वायर प्लस 2a गुणा b प्लस बी स्क्वायर। ये माइनस का ध्यान रखना है। अब देखो, अरे a प्लस बी का होल स्क्वायर है, ये a का मान l हो गया और b का मान m हो गया, अरे a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया ये। फॉर्मूला देखा ना बेटा आपने, अरे फॉर्मूला नहीं देखा क्या आपने, मैं लिख ही देता हूँ यार। पहले तो आप ध्यान रखोगे यहाँ पे l है बेटा, l, ठीक है। तो आपके सामने ये फॉर्मूला हो रहा है बेटा, यहाँ पे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है, और माइनस यहाँ पे लग रहा है बेटा a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो आप देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है बेटा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस, देखो बाहर माइनस आ रहा है तो ये कोष्टक में डालोगे इसको। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बेटा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये होता है ना। अरे बेटा ये a प्लस बी का होल स्क्वायर हो रहा है, a माइनस बी का होल स्क्वायर हो रहा है, लेकिन आप ध्यान रखना है, चिल्ला चिल्ला के बता रहा हूँ, यहाँ पे माइनस है तो इसको कोष्टक में डालोगे, क्योंकि माइनस के आगे एक से ज्यादा संख्या है, जब एक से ज्यादा संख्या होती है ना माइनस के आगे, तो आप इसको ब्रैकेट में डाला जाता है। देखो देखिए, अब मान रख दो, ए स्क्वायर का मतलब एल का स्क्वायर प्लस 2 गुणा एल गुणा एम प्लस बी स्क्वायर का मतलब एम का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का मतलब एल का स्क्वायर माइनस 2 गुणा एल गुणा एम। देखो एक की जगह तो एल है और बी की जगह एम है, प्लस बी का मतलब एम स्क्वायर। अब मुझे एक बात बताना, कोष्टक को हम हटाएंगे, ये तो हो जाएगा बेटा 2lm प्लस एम स्क्वायर। जब कोष्टक को हम हटाएंगे बेटा तो ये बाहर माइनस है, तो ये अंदर जाके मल्टीप्लाई होगा, जब बाहर माइनस हो अंदर जाके मल्टीप्लाई होता है, तो ये देखो माइनस बाहर है अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो हमेशा चिन्हों को विपरीत करता है, जो प्लस का आ रहा है उसको तो ये माइनस का करेगा, जो माइनस का आ रहा है उसको क्या करेगा बेटा ये प्लस का करेगा, ये जो प्लस का आ रहा है इसको क्या करेगा ये बेटा माइनस का, ठीक है। अब मुझे एक बात बताना, एल स्क्वायर में से एल स्क्वायर कट जाएगा क्योंकि प्लस माइनस की कट गई ये तो, और एम स्क्वायर में से एम स्क्वायर कट गया, तो आंसर कितना बचा बेटा 2lm प्लस 2lm। अरे 2lm और 2lm कितने हो गए बेटा 4lm। आगे बात सुन, चले आगे। देखो ये तो सबसे आसान ही है, देखो 9 को देख के आपको लग रहा होगा ये 3 का स्क्वायर है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, 16 को देखे 4 का स्क्वायर है भाई, ठीक है भाई। ये देखो सब की घात 2 है, यहाँ पे सबकी घात 2 है, तो आप होल पावर लगा सकते हो, माइनस 4 का स्क्वायर। अब मुझे एक बात बताना, ये हो गया ना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या होता है फॉर्मूला, एक बार ही तो प्लस कर दो इन दोनों को, और एक बार क्या कर दो बेटा माइनस कर दो, ऐसे ही करोगे ना, एक बार ही तो प्लस और एक बार माइनस,
तो एक बार ही तो इन दोनों को जोड़ दिया जाए। तो 3x y को 4 में जोड़ोगे और 3x y में से 4 घटाओगे आप लोग। ठीक है भाई, अब इसको नोट कर लो भाई। हाँ, जल्दी से उतार लिए जाए, फिर हम आगे बढ़ते हैं भाई। लगता है आखिरी सवाल बच्चे हैं। ठीक है। हाँ भाई, मेरे को भी थकान आ गई। ये तो सीधा सीधा फॉर्मूला हो रहा है, देखो ये फॉर्मूला हो रहा है। देखो एक्स की जगह देखो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अरे ये फॉर्मूला हो रहा है। अरे यहाँ पे बी लिखना था ना यार। ए बी, ये फॉर्मूला हो रहा है देखो। ए की जगह एक्स लिख रखा है और बी की जगह वाई लिख रखा है। इसका मतलब है ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया और माइनस जेड का स्क्वायर हो गया ने। अरे बेटा ये किसका फॉर्मूला हो गया? ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया ने। तो ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया। अब आप इसको थोड़ा गौर करके देखो आप, ये हो गया ए और ये हो गया बी, फिर से फॉर्मूला हो गया बेटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और ये क्या होता है? एक बार ही प्लस और एक बार माइनस, एक बार प्लस होता है और एक बार क्या होता है? ये माइनस। ये तो होता है। देखो ये ए मान लिया जाए और इसको बी मान लिया जाए तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक बार ही तो उन दोनों को जोड़ना है। ए माइनस बी में क्या जोड़ोगे बेटा? जेड जोड़ोगे। और एक बार क्या करोगे? ए माइनस बी में जेड घटाओगे। और आगे बात में, अरे ए की जगह तो ये है और बी की जगह ये है, तो ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एक बार ही तो इन दोनों को जोड़ दो और एक बार दोनों को घटा दिया जाए। ये आ गया इसका आंसर। अब आप इसको नोट करो भाई। हाँ, रब कर दूं मैं। सीधा सीधा फॉर्मूला बन गया ये। देखो भाई, अगर नहीं भी समझ में आए हैं तो एक बार और रिपीट करके देख लिया जाए। हाँ देखो, मुझे एक बात बताना भाई, यहाँ पे बी और सी आ रहा है, यहाँ पे बी सी आ रहा है ना, बी सी। मुझे एक बात बताना, बी सी आ रहा है तो इसका मतलब आपको लग रहा होगा ये ग्रुप अगर साथ में रहे, मुझे भी लग रहा है, आपको लग रहा है क्या? अगर ये ग्रुप साथ में रहे तो कुछ कितना अच्छा रहेगा। अगर ये ग्रुप साथ में रहे, क्योंकि यहाँ पे बी सी आ रहा है, बी सी ए तो अलग ही है भाई, ए की तो कहानी अलग ही है। हाँ, ए तो इसके ग्रुप का ही नहीं है। तो यहाँ पे बी सी आ रहा है तो बी सी इधर है और बी इधर है। अब जब आपने देखा होगा फॉर्मूले में, बेटा फॉर्मूले में तो हमारे पास ये आता है, देखो माइनस में आ रहा है ना, थोड़ा थोड़ा माइनस आ रहा है। तो देखो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, फॉर्मूला ये होता है ना भाई। यार फॉर्मूला ये होता है ना ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है। लेकिन आपने देखा है, लेकिन आपने देखा है जो ये प्लस का आना चाहिए तो ये तो माइनस का आ रहा है, और ये जो माइनस का आना चाहिए ये प्लस का आ रहा है, और ये जो प्लस का आना चाहिए वो माइनस का आ रहा है। मतलब सब उल्टा ही आ रहा है। हाँ, लगता है उल्टा पैदा हुआ है ये। भाई देखो, ये तो जो प्लस का आना चाहिए ये यहाँ पे माइनस का आ रहा है, और यहाँ पे माइनस का आना चाहिए तो यहाँ पे प्लस का आ रहा है, और यहाँ पे प्लस का आना चाहिए वो वहां पे माइनस का आ रहा है। मतलब चिन्ह उल्टे आ रहे हैं। चिन्ह क्या आ रहे हैं, इसके सिंबल क्या आ रहे हैं? विपरीत आ रहे हैं। जब सिंबल विपरीत आए ना तो बेटा कॉमन ले लो आप। क्या ले लो बेटा? कॉमन। तो हम एक काम करेंगे बेटा जी, जो ये 25, ये तो 25 इसको तो छेड़ना ही छेड़ेंगे ना, इसमें से हम माइनस कॉमन ले लेंगे। इस सभी में से क्या ले लेंगे बेटा? माइनस कॉमन ले लेंगे। जब माइनस कॉमन लेंगे ना हम, तो ये तो बेटा प्लस का बन जाएगा, और ये प्लस वाला किसका बन जाएगा बेटा? माइनस का। और ये माइनस वाला किसका बन जाएगा बेटा? प्लस का बन जाएगा। ठीक है, क्या ये फॉर्मूला बना है क्या? देखो देखो, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर बन गया नहीं फॉर्मूला? तो आप देखो, आप आर को क्या लिख सकते हो बेटा? 2, और बी होल स्क्वायर लगा दो आप तो सीधा, क्योंकि 2 का स्क्वायर करोगे 4 हो जाएगा, बी का स्क्वायर करोगे बी हो जाएगा। 28 को तो आप छेड़ो ही ना, क्योंकि आपसे टूटेगा ही नहीं। गुण 50 को क्या लिख सकते हो बेटा? 7 का स्क्वायर, तो ये 7 सी का होल स्क्वायर कर दो आप। ठीक है, तो
तो ये किसका फॉर्मूला बन गया बेटा आपके सामने, तो भी लिख सकते हो ना बेटा। देखो ये 25 आ रहा है, इसको भी साथ के साथ कर लेते हैं। अरे 25 को देख के आपको लग रहा होगा ये 5 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर है, तो आप इसको 5 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हो माइनस। अब आपको लग रहा होगा ये किसका फॉर्मूला बन गया बेटा, ये बन गया, देखो यहाँ से ए आ गया और यहाँ से क्या आ गया बेटा, बी आ गया। तो ये आपके सामने हो गया ए माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया ना। तो ए का मान हो गया 2b माइनस बी का मान कितना हो गया 7c। अरे बेटा ये फॉर्मूला बन गया, देखो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसका मतलब ए तो मान आ गया यहाँ से, ए और बी तो चाहिए हमें, अरे ए और बी तो चाहिए। तो ए का मान कितना यहाँ 2b और बी का मान कितना यहाँ 7c। तो इसका मतलब हो गया 2b माइनस 7c का फॉर्मूला हो गया। आगे बात में। अब आप मुझे एक बात देखो, इसको थोड़ा और गौर करके देखो आप। देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, इसको पूरे को ए मान लो और इसको पूरे को बी मान लो। देखो दो का ही तो स्क्वायर हो रहा है, तो एक बार ही तो इसको प्लस में करना है और एक बार आपको माइनस में करना है। इसका मतलब इन दोनों को एक बार तो जोड़ना है। तो हम क्या करेंगे बेटा, 5a प्लस 2b माइनस 7c, एक बार ही तुम दोनों को जोड़ दिया और एक बार क्या करेंगे, इन दोनों को घटाएंगे। तो ये 5a है माइनस, जब हम घटाने जाते हैं, जब बेटा हम घटाने जाते हैं तो हमारे सामने दिक्कत आती है। देखो पहले तो जोड़ देते इसको थोड़ा ढंग से बेटा, एक बार ही तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का मतलब एक बार प्लस करना है, ए प्लस बी, और एक बार माइनस करना है। तो मैं एक बार तो प्लस कर रहा हूं, तो आपके सामने हो गया 5a प्लस 2b माइनस 7c। देखो प्लस करा आपने, एक बार ही तो आपने प्लस करा है, कोई दिक्कत नहीं। जब आप माइनस करते हो ना, देखो 5a है, इसमें से आपको क्या माइनस करना है 2b माइनस 7c। देखो आप बेटा, आप जब माइनस करोगे, इसमें से आप माइनस करते हो, तो आप देखो एक से ज्यादा संख्या है इधर माइनस के आगे। बेटा माइनस के आगे एक से ज्यादा संख्या है। देखो आपने एक बार तो देखो इन दोनों को जोड़ दिया, दोनों को जोड़ दिया 5a और 2b माइनस 7c को जोड़ दिया आपने, और एक बार आप दोनों को घटा दिया। जब आप घटाना जाते हो ना, तो जब माइनस का चिन्ह आता है, तो ये माइनस के आगे जब दो एक से ज्यादा संख्या आ जाए तो हमेशा ब्रैकेट में डालोगे, वरना पूरा गलत हो जाएगा। क्या डालोगे, इसको ब्रैकेट में डालोगे आप, ठीक है भाई। क्योंकि बाहर माइनस बेटा है, क्योंकि प्लस में तो कोई लफड़ा नहीं होता है, माइनस में होता है भाई। ये तो बेटा 5a प्लस 2b माइनस 7c हो गया। लेकिन जब ये माइनस है, तो ये बेटा माइनस होता है ना, ये माइनस ये अंदर जाएगा तो चिन्ह बदल देगा। तो ये तो देखो ये प्लस का है, ये माइनस का बढ़ जाएगा, और ये जो माइनस का है ये किसका बढ़ जाएगा बेटा, प्लस में। इसका करेक्ट आंसर ये आएगा। अगर आपने यहाँ पे कोष्टक नहीं लगाया तो इसका आंसर ये आ जाएगा। आपने दोनों को घटाना है, देखो 5a और 2b माइनस 7c है, इन दोनों को एक बार ही तो जोड़ दिया, जोड़ने में तो कोई आपत्ति नहीं है। देखो जोड़ोगे तो कोई आपत्ति नहीं इसमें से भाई, इन दोनों को जोड़ोगे तो कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जब आप घटाते हो, तो जब घटाते हो ना, तो आपको देखना है माइनस के आगे एक से ज्यादा संख्या हो तो आप कोष्टक में डालोगे, फिर कोष्टक खोलोगे। अगर कोष्टक में नहीं डाला है, कोष्टक नहीं खोला है, तो रात दिन का फर्क आ जाएगा। देखो ये तो आंसर यहाँ तक तो सही आ रहा है, लेकिन यहाँ पे प्लस में आना चाहिए, तो आपका आंसर माइनस में आ जाएगा, ये 7c। ठीक है, इसलिए मैं चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूँ आपके सामने। ठीक है भाई, अभी आप इसको नोट कर लिए जाए, प्रैक्टिस करना है एक दो बारी, हो जाएगा ये। तो बेटा आपकी ये क्लास पूर्णतः कंप्लीट हो जाती है बेटा। तो उम्मीद, अब जाने से पहले इस क्लास को प्यार से, दुलार से, ठीक है, इसको आप लाइक और शेयर तो जरूर करके दोगे। ओके, और शेयर किसके पास करके दोगे, हाँ, जिसकी बहू है वो अपनी बहू के पास शेयर कर दिया जाए। हाँ भाई, हाँ, अच्छा है, वो इंस्टाग्राम से बच जाएगी, हाँ ना, रील्स रील्स देखने से बच जाएगी, क्लासे लेगी तो सुरक्षित भी रहेगी भाई। आगे बात में। तो भाई आप क्लास को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करके जाना है। ठीक है भाई, टेक केयर, सी यू, बाय, कल मिलते हैं फिर हम। ओके बेटा जी, सी यू, बाय।